वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2A किया था। अब एक्सरसाइज 2B करने से पहले हम कुछ टर्म को डिस्कस करेंगे। पहला टर्म है रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बाद करेंगे डिवीजन एल्गोरिदम, उसके बाद करेंगे ग्राफ्स। तो अभी स्टार्ट करते हैं। रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको शो करने से पहले हम इसको मान लेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज जो है अल्फा, बीटा और गामा है। लिखेंगे लेट अल्फा, बीटा एंड गामा बी द जीरोज ऑफ cubic polynomial. And px, that means polynomial, equal to ax cube plus bx square plus cx plus d। ये क्यूबिक पोलिनोमियल है क्योंकि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 है। अब जीरो आपके पास अल्फा, बीटा, गामा है, तो जीरो जो है उसको हम इस तरह से लिखेंगे x इक्वल टू अल्फा, x इक्वल टू बीटा और करके यहां पर लिखेंगे, और x इक्वल टू गामा। अब ये अल्फा को इस तरफ लाएंगे तो x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 और x माइनस बीटा इक्वल टू 0 और x माइनस गामा इक्वल टू 0। अब ये तीनों को एक ही साथ करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा इक्वल टू 0। ये जो है x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा, ये क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो इसको अब यहां पर डायरेक्ट लिख लेते हैं। देन फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px आर x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। 10 ये पोलिनोमियल के साथ इसको, ये पोलिनोमियल है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और ये इसका फैक्टर है। ये दोनों को एक साथ लिखते हैं। 10 पोलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू, यहां पर हम लिखेंगे x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। अब ये तीनों के साथ हम एक कांस्टेंट का यूज करेंगे जो प्रीवियस क्वाड्रेटिक के साथ किए थे, क्वाड्रेटिक के साथ जो रिलेशन शो किए थे उसके साथ भी कांस्टेंट k का यूज किए थे, यहां पर भी k का यूज करेंगे। अब क्या करेंगे कि इस अल्फा माइनस एक्स इंटू बीटा माइनस एक्स को, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो आएगा उसके साथ x माइनस गामा को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं ये मल्टीप्लाई करने से क्या आता है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x में x से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर, x में माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x बीटा, फिर x माइनस अल्फा को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x अल्फा, और माइनस अल्फा को माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा।
ये x माइनस गामा। अब नेक्स्ट स्टेप में x माइनस गामा से इन सारे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा k एज यूजुअल लिखेंगे, x से x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब हो जाएगा, माइनस x से माइनस x बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस x स्क्वायर बीटा, x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस गामा को तो ये माइनस x स्क्वायर गामा अल्फा। स्टूडेंट्स हम बारी बारी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। x को x के साथ मल्टीप्लाई किए x स्क्वायर, माइनस x को बीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x बीटा। अब अल्फा को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x अल्फा। अल्फा को बीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा। एक ब्रैकेट में यूज किए, दूसरे ब्रैकेट में रहेगा x माइनस गामा। अब ये x माइनस गामा को ये सारे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले x से मल्टीप्लाई करते हैं। x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर को हो जाएगा x क्यूब, माइनस x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस बीटा को ये हो जाएगा x स्क्वायर बीटा, माइनस x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस अल्फा गामा माइनस एक्स अल्फा से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अल्फा। अब x को मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा से तो ये हो जाएगा प्लस एक्स अल्फा बीटा। अब गामा से इन सारे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये गामा से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर गामा माइनस गामा को हम माइनस एक्स बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस एक्स बीटा गामा। फिर माइनस गामा को माइनस एक्स अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा प्लस एक्स अल्फा गामा माइनस गामा को अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा प्लस ये जाएगा माइनस अल्फा बीटा गामा। अब इसमें लाइक वेरिएबल को एक साथ करेंगे। ये एक्स क्यूब अकेले है, जितने भी एक्स स्क्वायर है ये सारे को एक साथ करेंगे, एक्स वाले को एक साथ करेंगे। तो एक्स स्क्वायर को यदि एक साथ करते हैं तो ये पहले लिखते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा माइनस एक्स स्क्वायर बीटा माइनस एक्स स्क्वायर गामा। उसके बाद प्लस एक्स अल्फा बीटा प्लस एक्स बीटा गामा प्लस एक्स अल्फा गामा माइनस अल्फा बीटा गामा। फिर से लिखेंगे कि ये एक्स क्यूब को एज यूजुअल लिखेंगे,
इन तीनों से हम माइनस एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे। माइनस एक्स स्क्वायर को जब कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा, चूंकि माइनस कॉमन ले लिए हैं इसलिए सबके साथ प्लस हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहां पर इन तीनों से हम एक्स का कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस एक्स, यहां हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा माइनस अल्फा बीटा गामा। नेक्स्ट स्टेप में ये जितने टर्म है सब के साथ हम के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स क्यूब के माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के प्लस एक्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू के माइनस अल्फा बीटा गामा के। ये के से मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम कंपेयर करेंगे। किसको कंपेयर करेंगे? तो इधर जो फैक्टराइज आया है सो और पॉलिनोमियल को, जिसका भी लाइक टर्म है, इसको कंपेयर करेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। नाउ अब हम कंपेयर करेंगे x के लाइक पावर से। x का जो लाइक यहां पर लिखे हैं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ x ऑन बोथ साइड। ये LHS में ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d है, और RHS में ये सारा सब है। तो यहां पर लाइक टर्म की जब बात करें तो पहला हम ax क्यूब को हम x क्यूब k से कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे a इक्वल टू k, क्योंकि इन दोनों में x क्यूब है, x क्यूब को x क्यूब के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो a के प्लेस पर हमको k मिल रहा है। अब हम सेकेंड कंपेयर कर रहे हैं x स्क्वायर को, तो ये b x स्क्वायर को हम कंपेयर करेंगे तो यहां पर है माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के। तो यहां पर हम लिखेंगे b इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के। अब चूंकि यहां पर k की जगह पर k इक्वल टू a है तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको यहां पर लिख सकते हैं b इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा a। अब हम क्या करते हैं, इस a को दूसरे साइड में जब शिफ्ट करेंगे तो यहां पर मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, यहां पर माइनस भी, माइनस का साइन है, माइनस के साइन को भी दूसरे साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये चला जाएगा, या फिर -1 से दोनों ही साइड में, इस दोनों LHS और RHS में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b के साथ माइनस हो जाएगा, और यहाँ का जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम -b/a लिखेंगे।
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब हम तीसरा कंपेयर कर रहे हैं, तीसरा है एक्स। सी एक्स को हम कंपेयर करेंगे इससे, सी एक्स को हम इससे कंपेयर करेंगे तो लिखेंगे सी इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा के। अब यहां भी के जगह पर चूंकि के इक्वल टू 1 है, ए है, इसलिए ए यूज करेंगे के प्लेस पर। सी इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा ए। अब यहां भी ए को दूसरे साइड में हम शिफ्ट कर लेंगे, तो यहां पर लिखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। अब तीसरा हम कंपेयर करेंगे डी को, यहां पर डी है और यहां पर देखिए आप अल्फा माइनस अल्फा बीटा गामा के है। डी इक्वल टू माइनस अल्फा बीटा गामा के जगह पर हम ए का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा डी इक्वल टू माइनस अल्फा बीटा गामा ए। फिर दोनों में हम यदि -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी के साथ माइनस हो जाएगा और ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स हम अल्फा बीटा गामा इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस डी बाई ए। ये आपका रिलेशंस हो गए, ये तीनों रिलेशंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल ऑफ देयर जीरोज। इस रिलेशन से ये रिलेशन जो अभी हम शो किए, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, देन हम तीन चीज यूज करेंगे। पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट मीन्स सम ऑफ द जीरो इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सेकेंड है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। थर्ड अल्फा बीटा गामा, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आर जीरोज इक्वल टू माइनस डी बाई ए, ये हम यूज करेंगे। अब यदि ये जीरोज दिया रहेगा तो पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे ए क्यूबिक पोलिनोमियल whose zeros are alpha, beta and gamma is given by पोलिनोमियल क्या होगा, पी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा या फिर गामा अल्फा, एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। यदि जीरोज दिया रहेगा अल्फा बीटा गामा तो पोलिनोमियल के लिए हम इसको यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है वो है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स। इसको करने से पहले आपको अच्छी तरह से याद होगा, हम अक्सर यूज करते हैं पहले डिविडेंड इक्वल टू क्यूटेंट into divisor plus remainder। अब
इसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्यू, ये स्मॉल डी प्लस आर, ये आप सबको पता है, इसी पर बेस्ड है। और इसमें जितने भी है आइदर डिविडेंड हो, क्यूटेंट, डिवाइजर एंड रिमाइंडर, ऑल आर पोलिनोमियल्स। सो इसको लिखते हैं इफ students, if fx and gx are the two polynomial with gx is not equal to 0, then we can find polynomials qx and rx such that fx equal to qx into gx plus rx, where rx is equal to 0. rx equal to 0, that means मैक्सिमम टाइम्स हम डिवाइड करते हैं, कई एक बार ऐसा होता है कि रिमाइंडर 0 आता है, तो यहां पर भी 0 आ सकता है और आएगा भी। तो rx इक्वल टू 0 और डिग्री ऑफ rx, इसका मीनिंग ये हुआ डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx। दैट मीन्स जब भी हम डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा आइदर वो 0 होगा या फिर डिवाइजर से छोटा होगा। तो इसका मतलब यही होगा, ये वेयर rx इक्वल टू 0, या तो रिमाइंडर 0 होगा या फिर डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx। यहां पर चूंकि ये पोलिनोमियल है तो पोलिनोमियल का डिग्री जब भी होगा वो पोलिनोमियल में रिमाइंडर का डिग्री जब भी होगा वो डिवाइजर के डिग्री से स्मॉलर होगा। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल देख रहे हैं, एग्जाम्पल है डिवाइड 3 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम। तो इसमें ये जो है डिविडेंड के प्लेस पर है और ये जो है डिवाइजर के प्लेस पर है। तो इसको रीअरेंज हम करते हैं, 3 माइनस एक्स प्लस 2 लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, और ये जो है 2 माइनस एक्स को हम रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस 2। ये है डिविडेंड के प्लेस पर, दैट मीन्स इसको पोलिनोमियल में हम fx लिखेंगे, और ये डिवाइजर के प्लेस पर है इसलिए इसको पोलिनोमियल में हम gx यूज करेंगे। अब अभी इसको डिवाइड करते हैं, माइनस एक्स प्लस 2 को
2 से डिवाइड करेंगे 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 3। तो इसमें ऐसे नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे या फिर ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें इसका पहला टर्म इक्वल हो। तो इक्वल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर माइनस का साइन है, तो यहाँ पर हम माइनस साइन लेंगे, तभी ये प्लस होगा, क्योंकि सेम करना है। और यहाँ पर x है, तो x को x स्क्वायर से x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर होगा, और नंबर है यहाँ पर 2, तो हम नंबर भी लेंगे। 2x से हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस x को, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब इसी माइनस 2x से 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा माइनस, चूंकि यहां पर साइन प्लस है और यहां पर साइन माइनस है, इसलिए माइनस 4x। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिसे डिवाइड में सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर जब हम करेंगे तो ये माइनस है और इसका जो साइन चेंज किया हुआ साइन, इसको हम कंपेयर करेंगे तो ये दोनों का साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन हो जाएगा यहाँ पर प्लस 3x, और ये ऊपर वाला जो बचा हुआ है इसको यहाँ पर पोस्ट करेंगे प्लस 3। अब यहाँ पर तो 3 है, लेकिन साइन यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर साइन प्लस है, तो यहाँ पर प्लस लाने के लिए हम माइनस का यूज करेंगे, और 3x है इसलिए x में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 3x, और ये माइनस है, माइनस 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और साइन रहेगा माइनस का। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका साइन माइनस हो जाएगा और इसका साइन प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर अब जब ये दोनों का साइन प्लस है तो दोनों के नंबर को हम ऐड करेंगे, तो ये पहले से ये डिविडेंड के प्लेस पर 2 ये है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 3, डिवाइजर के प्लेस पर है माइनस x प्लस 2। अब ये जो आया ये हो गया रिमाइंडर, तो इसको लिखेंगे rx, और ये जो आया आपका ये हो गया क्यूसेंट, तो इसको लिखेंगे qx। अब डिवीजन एल्गोरिथम में अब इसको हम शो करेंगे, ये दिया हुआ है वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम में हम लिखेंगे fx इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, वैल्यू पुट करेंगे यहां पर 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 इक्वल टू gx के प्लेस पर है माइनस x प्लस 2, माइनस x प्लस 2 इंटू qx के प्लेस पर आया है माइनस 2x माइनस 3 प्लस rx के प्लेस पर है 9। अब ये LHS वाले को एज यूजुअल रहने देते हैं, इसमें कोई चेंजिंग करना नहीं है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस x को हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का साइन माइनस है इसलिए ये हो जाएगा प्लस 3x। अब 2 से इस माइनस 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4x, और 2 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा माइनस 6, और ये प्लस 9 पहले से है। अब इसको ये दोनों को एक साथ कर देते हैं, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे चूंकि डिफरेंट साइन है तो ये हो जाएगा माइनस x, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ भी डिफरेंट साइन है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3। अब आप देखिएगा तो LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया, ये डिवीजन एल्गोरिथम को हम शो कर रहे हैं LHS इक्वल टू RHS, ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई हो गया। तो लिखेंगे हेंस डिवीजन एल्गोरिथम इज वेरीफाइड। वेरीफाइड। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इससे रिलेटेड आपको
क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन बट ये आपको जानना जरूरी है। तो देखते हैं ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या होता है। ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, अभी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करते हैं, तो हम पहले मान लेते हैं कि एक पोलिनोमियल है, जो पोलिनोमियल लिखेंगे, लेट द पोलिनोमियल बी y, पोलिनोमियल y, चूंकि ग्राफ करना है तो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों होना चाहिए, और उसमें x का भी वैल्यू होना चाहिए, y का भी वैल्यू होना चाहिए। इसलिए पोलिनोमियल को हम मान लेंगे y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। अब ग्राफ में a का वैल्यू पर डिपेंड करता है। a का वैल्यू, अब पहला सिचुएशन ये है, सिचुएशन ये है व्हेन a इज ग्रेटर देन 0। जब a 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा। Students, when a is greater than 0, the graph of y equal to ax² plus bx plus c equal to parabola, opening upward। अब ये बात है पाराबोला। पाराबोला क्या होता है? पाराबोला कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से, या फिर इस तरह से। तो ये इसमें है ओपनिंग अपवर्ड। तो ये जब ग्रेटर होगा तो ये ऊपर वाला होगा, और जब लेस होगा तो ये नीचे वाला होगा। ग्राफ में सपोज ये ग्राफ होगा, इसमें ये इधर x डैश, y डैश, इसमें पाराबोला जब 0 बड़ा होगा तो ये इस तरह से होगा, और ये x एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। अब ये मान लिए कि ये पहला पॉइंट है a और दूसरा पॉइंट है a डैश, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, और यही दोनों इसका जीरोज होगा, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। इससे पहले वाला स्टूडेंट्स a जो है 0 से बड़ा था, अभी a जो है 0 से छोटा है। तो जब 0 से छोटा होगा तो इसमें ग्राफ जो है पाराबोला ही बनेगा, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, ओपनिंग डाउनवर्ड। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c इज पाराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। दैट मीन्स ये ग्राफ होगा और ये इस तरह से बनेगा, इसमें भी 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। इसको एक को a से रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरा a डैश, या आप कोई भी नाम ले सकते हैं। तो जिस 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा दैट इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। व्हेन द ग्राफ कट x एक्सिस एट 2 पॉइंट, अभी भी डिस्कस किए, इसमें 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो 2 जीरो होगा। इसका हम a और a डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इधर पाराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में हो या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, दोनों में ही 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। तो ये इसमें क्या होगा, देन व्हेन द ग्राफ कट x एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, a और a डैश। इसमें भी आप देखिए डाउनवर्ड पाराबोला में a और a डैश पर कट कर रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं देन a and a dash are 2 zeros of the quadratic polynomial।
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब दूसरे सिचुएशन की तरफ चलते हैं। सेकेंड सिचुएशन है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सिचुएशन है व्हेन द ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट। जब एक पॉइंट पर कट करेगा तो इसको हम मार्क कर रहे हैं ए से। ये दोनों ही पैराबोला अपवर्ड और पैराबोला डाउनवर्ड दोनों ही सिचुएशंस में एक पॉइंट पर कट कर रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में एक जीरो होगा। तो इसको लिखेंगे देन द polynomial has coincident zero a the x coordinate of a is the only zero for the quadratic polynomial ax square प्लस bx प्लस c। ये सेकेंड सिचुएशन हो गया। नेक्स्ट सिचुएशन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सिचुएशन है व्हेन द ग्राफ डज नॉट कट एक्स एक्सिस। एक्स इसमें आप देखिए देख रहे हैं जो भी पैराबोला जो ग्राफ बन रहा है अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों में ही एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है। एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है दैट मीन्स या तो एक्स एक्सिस से ऊपर है या फिर एक्स एक्सिस से नीचे है। इन दिस केस ग्राफ इज आइदर कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस और कंप्लीटली बिलो एक्स एक्सिस। इन दिस सिचुएशन लिखेंगे सो द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैज नो जीरो। कट नहीं कर रहा है इसलिए इसमें जीरो नहीं होगा, नो रियल जीरो। ग्राफ ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल में 3 जीरो होते हैं, इसलिए क्यूबिक पोलिनोमियल में ग्राफ में एक्स एक्सिस को 3 जगह पर इंटरसेक्ट करेगा। 3 जगह इस तरह से इसमें बन सकता है। आप यहां पर ऑब्जर्व करेंगे ये 3 पॉइंट पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। इसको हम मार्क कर लेते हैं ए, बी एंड सी। ये 3 प्लेस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसको हम इसमें 3 जीरो होगा। तो इसको लिखेंगे द ग्राफ ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल cut x axis at 3 point points. So cubic polynomial has 3 जीरो। ग्राफ में ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ग्राफ ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल में बेसिकली इतना ही जानना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2B करेंगे। 2B के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।